नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल संविदा कर्मचारी संघ में। साथियों, हम सब 7508 में कैसे घर का खर्च चलाते हैं और घर में सब्जी लाने के लिए रोज रोज की झिकझिक, क्योंकि हम सबसे 24 घंटे काम लिया जाता है और पैसे के नाम पर कोई अधिकारी कभी आवाज नहीं उठाता। काम के लिए सभी प्रेशर बनाते हैं, जो हमारा काम नहीं है वो भी हम संविदा कर्मियों से लिया जाता है। दोस्तों, ये समस्या हम सब की है और आवाज़ भी हम सबको ही उठानी होगी। हम अपने संघ का साथ देंगे और 23 सितंबर का फैसला अगर हमारे हित में नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम सब पुनः धरने पर उसी भीड़ के साथ इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हम सब के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जो सराहनीय है, किंतु जब बारी हम सब की आती है तो फिर हम सब पीछे नहीं हटेंगे। हर मोड़ पर एक दूसरे की कांधे से कांधा मिला करके साथ चलेंगे। सफलता तभी हम लोगों को मिलेगी। धरने के बाद से बहुत सारे साथी वापस अपने अपने उपकेंद्रों पर गए हैं। कई उपकेंद्रों की बिजली भी बंद हुई थी, जो संविदा कर्मियों के वापस जाने के बाद सुचारू रूप से चलाई गई, लेकिन वहां के उच्चाधिकारियों द्वारा कई प्रकार की बातें संविदा कर्मियों पर प्रेशर बनाया गया कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब उनको काम से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से प्रबंध निदेशक मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, केस्को, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर के मंडलों के लिए एक अति महत्वपूर्ण लेटर भी बनाया गया है प्रबंध निदेशक एम देवराज जी के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों के संबंध में महोदय कृपया उक्त विषय के संदर्भ में निम्नांकित कार्यवाही करने का कष्ट करें। अग्रिम आदेशों तक किसी भी संविदा श्रमिक को संबंधित विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से बिना अनुमति प्राप्त किए आउटसोर्स एजेंसी को वापस नहीं किया जाए। उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। तो साथियों, ये जो लेटर है ये हम लोगों के हित में है। बिल्कुल परेशान ना हो। आपको कोई बिना प्रबंध निदेशक के आदेशों के आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरा लेटर आया है समस्त अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, विद्युत नगरीय वितरण खंड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें विषय है संविदाकारों द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों की सत्यापित उपस्थिति से उपलब्ध कराने के संबंध में। लिखा है इसमें, संज्ञान में आया है कि खंडों के अधीनस्थ नियोजित संविदा कर्मियों की विभाग से सत्यापित उपस्थिति संविदाकार को समय से नहीं मिलने के कारण संविदाकार द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जाता है और न ही समय से खंड द्वारा संविदाकारों के बीजकों का भुगतान किया जाता है, जिसके कारण संविदाकार द्वारा समय से न मजदूरी का भुगतान किया जाता है और न ही संविदा पोर्टल समय से अपडेट किया जाता है। उपरोक्त के दृष्टिगत खंड के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीनस्थ नियोजित संविदा कर्मियों की सत्यापित उपस्थिति संविदाकारों को प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करा दें, जिससे कि संविदाकार द्वारा समय से मानदेय का भुगतान एवं संविदा पोर्टल पर सूचना अपडेट की जा सके। ये मुख्य अभियंता अंशुल अग्रवाल जी के हेड से ये लेटर बनाया गया है, जिसमें संविदा कर्मियों का जो वेतन है ये जब 1 तारीख या 5 तारीख 10 तारीख को लगाया जाता है तो लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में ये हम लोगों को वेतन मिल पाता है, जिससे हम लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनका फेस हम सब लोग करते हैं। यानी कि 1 महीना गुजर जाने के बाद पिछले वाले महीने का जो वेतन आता है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता है। अगर हर महीने बराबर पेमेंट, बराबर तनख्वाह हम लोगों के खाते में आती रहे तो फिर हमें समस्याओं का सामना शायद कम करना होगा, जिसके लिए लेटर बनाया गया है कि 2 तारीख तक हम लोगों की जो अटेंडेंस है वो ऊपर पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अब हम लोग वापस अपने काम पर आ चुके हैं और 23 तारीख का समय जो कि प्रबंध निदेशक ने हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे लिया है कि 23 तारीख के बाद हम आपको कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि पैसा हम लोगों का बढ़ेगा, मास्टर रोल के आधार पर पैसा समान काम समान वेतन के आधार पर आएगा या नहीं। इसके बाद अगर फैसला हम लोगों के हित में आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है,
हम उनकी सराहना करेंगे। और अगर हमारे हित में नहीं आता है तो अभी कार्मिक अनशन जारी है और यही कार्मिक अनशन विकराल रूप दोबारा से लेगा। और अब की बार जब तक हम लोगों की पेमेंट नहीं बढ़ जाएगी तब तक हम लोग अनशन पर ही रहेंगे, धरने पर ही रहेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि अब की बार इस भीड़ से भी ज़्यादा भीड़ इको गार्डन में इकट्ठा हो और हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए उच्चाधिकारियों को और राजनैतिक पार्टियों को ये दिखा देंगे कि नहीं, हम संविदा कर्मी भी अपनी अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। आप नई अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल निविदा संविदा कर्मचारी संघ से और अधिक से अधिक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो आने वाली जो ताज़ा खबरें हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।